विश्वास तो विश्वास नहीं था, तेरा स्वार्थ था। विश्वास कभी नहीं घटता है। विश्वास देखा आपने? विश्वास देखो, गंगोत्री से गंगा चलती है, इतनी सी गंगा मैया एक गौमुख से में गिरती है। गए आप, दर्शन किए होंगे। गौमुख से गंगा चलते 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 जब गंगा सागर में मिलने जाती है, वो देखो बैठे हुए सागर में देखे हुए, पास में ही है आपके, उसके पास में रहते कलकत्ता में, वो बैठे हुए उधर कोने में। मैत्री जी बता देना, गंगा सागर से मिलती है तो कैसी लगती है? जैसे दूसरा समंदर आ रहा है। बराबर बात है ना? इतनी बड़ी गंगा हो जाती है वहां, कलकत्ता से आगे सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वही गंगा सागर में मिलती है, जब ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा समंदर आ रहा है, तो भाई श्रद्धा तो बढ़ती है। तुम्हारा अंधविश्वास है, काम नहीं हुआ, वो घटता है। श्रद्धा कभी नहीं घटती है, श्रद्धा तो बढ़ती है ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन लोगों का साथ करे, धार्मिक लोगों का। नहीं तो साथ करोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। साथ के लिए बताया ऐसा संत लोगों ने, संक्षेप में कर रहा हूं समाधान। सात संत लोगों ने बताया साथ किसका करना। कहते हैं काव्य में, एरी ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीनो, और मोह बड़े परिवार की संगत, काम बड़े तेरी आसंग कीनो, क्रोध बड़े नर मुंड की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीनो, और बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सज्जन की संगत कीनो। बट इट फॉर्टेड, जैसे के साथ तैसा। आप जिसका साथ करेंगे वैसा ही होगा भाई, हैं? पुण्यात्मा का साथ करो, बात सत्संग ही मिलेगी वहां, आपको दूसरा नहीं मिलेगा। नहीं तो एक पंडित जी थे, एक गांव में नए नए चले गए, क्या करे? मोहल्ले के कॉर्नर में खां साहब दादा भाई थे, रमजान भाई दादा, साइकिल ठीक करते थे, पर दादा थे, चाकू का जोर था। हर बात में ए भाई, ए रमजान का नाम लेगा चाकू मार देगा, बस डरते थे लोग। पंडित जी उधर से निकले, पंडित जी सीधा स्वभाव, हाथ जोड़े, अच्छा पंडित कैसा है? बोले ठीक हूँ। बैठ बैठ, अच्छा आदमी है बेचारा पंडित, दादा भाई है। पंडित को बैठा है, चाय पिला दी। पंडित जी देखा अपने दादा भाई है, कभी काम आएगा। नए नए गए थे, अब रोज रोज पंडित जी वहाँ काम के बाद वही बैठे, तो रमजान भाई चाकू बतावे लोगों को, तो सुनते 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 बहुत दिन हो गए। पंडित जी एक दिन घर बैठे थे बहुत टाइम के बाद, तो बच्चा स्कूल नहीं जावे। पंडित आड़ी बोले महाराज जी ये स्कूल नहीं जा रहा है, क्या बात है? महाराज जी बोले ए स्कूल नहीं जाता? बोले नहीं जाऊंगा। बोले जाता है नहीं चाकू मार दूंगा। पंडित आड़ी बोली ये चाकू कहाँ से आ गया? पंडित बोले मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे साथ का कसूर है। तो कब तासीर सोबत असर। तो ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीनो, और मोह बड़े परिवार की संगत, काम बड़े तेरी आसंग कीनो, क्रोध बड़े नर मुंड की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीनो, और बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सज्जन की संगत कीनो। हम जिसका साथ करेंगे भाई वैसा ही हमारा काम होगा। हम साथ कैसे का करें? देख लो हमारे विचार मिलते हैं आपसे ही। तो भगवान राम ने कहा, हे शिवरी, सात पंच गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गर करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जन धर्मात्मा लोगों का साथ करें। और आगे चले 6 के बाद 7वां, सातव मोमयी मय जग देखा, मोते संत
अधिक करी लेखा, सातव मोमई मय जग देखा। वही चौपाई भगवान राम ने यहाँ बता, गोस्वामी जी ने बताई। श्री राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सातव मोमई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हे शिवरी, मेरे से मेरे संत अधिक के, जो मैं नहीं कर सकता मेरे संत कर लेते। मैं नहीं देता, मेरे संत दे देते हैं, और देते हैं, देते आए हैं, देते रहेंगे। जब तक ऐसे उनके भक्त हैं, संत उनको देते हैं, देते हैं, देते हैं। आप भी देखो, अपने घर का बात देखो। आपका छोटा बच्चा है या पोता है, 2-2.5 साल का, चलते चलते ये खिलौने वाले की दुकान देख ले, उसको खिलौना पसंद आ जाए। अब भाग्य से उस खिलौने वाले के और आपके कई साल से केस चल रहा है किसी बात का, और उस खिलौने वाले से आप बोलते भी नहीं है। अब वो बच्चा ऐसी जिद करके बैठता है, मैं तो यही लूंगा, उठेगा नहीं वहां से, बड़ी जिद करता है। तो आप क्या करोगे? अरे भाई ये कितने का है? तो दुकानदार बोलेगा ठीक है 10 रुपए का। फेंक 10 रुपए से फेंक के खिलौना लेके बच्चे को पीट दो। हेलो, यही अड़के बैठता है, और कोई दुकान नहीं थी, ले जाओगे आप? नहीं करते हो ऐसा। तो भगवान हमारे पिता हैं, हमारी बात तो रखेंगे। संत के पिता है, माता पिता वही है, और कौन है? इसीलिए गोस्वामी जी कहते थे, हनुमान जी से कहा सबको पारितोष दिया, जाने लगे। हनुमान जी कहते जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी। कहाँ जाऊं प्रभु आपको छोड़ के, और मेरा कोई नहीं है। चलिए आगे आगे। तो सातव मोमई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। हे शिवरी, मेरे से मेरे भक्त बड़े हैं। आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल छन सब चल ही ना, मम भरोस हिय हर्षन चीना। छल कपट के कुछ नहीं हो, सिर्फ मेरा भरोसा हो, और उस मेरे भरोसे भी रहे। ये 9वां 8वां जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया उसमें संतोष करे। संतोषी नर सदा सुखी, ये 8वीं भक्ति। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, क्यों भाई उसका बोझ उठा के फिरते हो? बड़े लोगों को आदत है उसकी बुराई करने का, इसलिए निंदा बड़ी दुखदाई है। पर संत लोग तो कहते निंदा करने वाला चाहिए, धोबी तो चाहिए, कपड़ा धुलेगा नहीं। निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी छाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए। किराए का मकान दिलवा दो, खाने का भी दे दो, तू चालू रख कपड़ा काम, निंदा करता रहे तू मेरी। पर उनकी क्वालिटी है निंदा करने के, ऐसी जमा के बोलते, ऐसी जमा के बोलते, आप उसको सच्ची नहीं कर सकते, वो कर लेते। उनको गॉड गिफ्ट, दैट इज गॉड गिफ्ट। ऐसी निंदा करते पक्की फिट, वो बात माननी पड़ेगी आपको। ये भगवान की देन है। हमारे संत हुए लखमा जी भक्त, हमारे समाज के नागौर में, वो कहते हे निंदड़ा करे रे जाने मेलो नारगी, नरक में भेजो। 1,84 रे माई रे, 84 लाख में उनको भेजो जो निंदा करते हैं। इसलिए निंदा नहीं। भगवान राम ने भी कहा है 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे ही पर दोषा। दूसरे का दोष क्यों देखते हो? क्या काम है आपको? मेरे को बम्बई अच्छा लगता है इस मामले में। बम्बई में मैं एक बार गया किसी काम से, तो पास वाले को पूछा, मैंने कहा भाई रामलाल कहाँ रहता है? बोले अपन को मालूम नहीं, और पास में रहता हूँ। मैंने कहा यहीं रहता। बोल दिया ना मालूम नहीं। मैं कहा साले बड़े बेकूफ लोग हैं। तीसरे को पूछा कौन रामलाल? अपन नहीं जानता। बोलो। मैंने कहा एड्रेस है। एड्रेस है तो देखना, अपन नहीं जानता। और पास में देखा एड्रेस, वही डब्बा बजा जगह। मैंने कहा यार लोग बताते नहीं, बोले यहाँ का रिवाज है, अपन नहीं जानता है। अच्छे लोग हैं।
पास वाला क्या गधे चराता है, घोड़े चढ़ाता है, हमारे यहाँ तो उसका पूरा बायोडेटा दे देते हैं, इसने इतने पैसे कमाए ने उतने, जैसे पास में रहता उसके घर में। ये निंदा क्यों भाई, तू वजन उठा के फिर रहा, निंदा करो भगवान की तो भी वो खुश होता है, भगवान को गाली दो तब भी वो खुश होता है, वो कहता है मुझे याद तो कर रहा है। एन के प्रकार कूड़े कपटे माधवा, ये वेद मत है। वेदों में कहते हैं कूड़ और कपट, छल और कपट से भी भगवान का नाम लेता है तो वो भी गिनती में आता है। बोलो, ये वेद मत है। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, उल्टे ही जाप जगत यूं जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना है। राम राम के बदले बड़ा बड़ा कह दिया, वो भी पार हो गए। फिर भी हम तो बात संत की चल रही थी, याद है ना आपको? संत की व्याख्या, क्या व्याख्या करें? संत हो तो जो बात कर रहा था, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। जो राम जो और नहीं करते वो संत कर सकते हैं, संत के पास वो समता है तो वो संत कर सकते, बाकी ड्रामेबाज नहीं। बाकी तो वो सब बता ही देंगे, तो तुम घूम फिरा के तुमको यूं नाक पकड़ाएंगे, यूं सीधा ही नाक पकड़ाओ, ले जाओ भाई है? और ऐसा भय डाल देंगे कि फिरते ही रहो फिर है? मान सिंह जी कहते, कन फूके गुरु दाम के लोभी, बेहद के गुरु ओन मिलावे। कन फूके गुरु दाम के लोभी, बेहद के गुरु और कहावे। बेहद के गुरु आन मिले तब हीले ठौर ठिकाणों पावे। आप ही दाम के लोभ में हैं, फिर औरन की कैसे जहाज तिरावे। उल्टे भरम के कूप में डारे, जो जाकर पीछा नहीं आवे। कहे मरुधर पति मान, हम ये विदना को अर्ज सुनावे। गुरु मिले सतवक्ता मिले, जो आप तिरे औरों को तिरावे। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, आ जाओ हैं? क्या करना है संत को? संत बन गए फिर क्या रखा है? तुम्हारा काम ही क्या है? महापुरुषों ने कहा है, सरवर तरवर संत जन, ध्यान देना, फिर समझाऊंगा इसकी वाक्य। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में परमारथ के कारणे, चारों धारी देह। सरवर नहीं समझे तो समझो तालाब, सरोवर। तरवर माने वृक्ष, सरवर तरवर संत जन, साधु संत। चौथा बरसे मेह, बरसात। परमारथ के कारण चारों ने धारी देह। ये परमारथ करने वाले आपसे कुछ नहीं मांगते। क्या मांगे? जो बात बताई थी, रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, आकाशवर्ती में रहते। हमारे एक गुरु भाई है, वो हिमालय में थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो एक बार आए वो इधर, ढूंढते मिलते, मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई थे वो, तो दर्शन हुए। तो उनके सर पे अपने बड़ी बड़ी छतरी आती है ना, छतरियां होती है ना, एक बड़ी साइज की और आती है कपड़े की, तो वैसा एक बांस का बना हुआ छतरी नुमा, और उसके अंदर एक वो मटका उठाने की नाड़ी सी होती है, वैसी डाला हुआ ऊपर कपड़े का, जो सर पे रख देवे। वो छाया भी उससे, बरसात का पानी भी उससे गिरे, ये गिरे, वो चलते रहते। एक कोपिन पहनने को बस, एक सरिया हाथ में लोहे का। उत्तराखंड में रहते थे। आए तो पूछा, दूसरे संत लोगों ने कहा